आओ बच्चों तुम्हें सुनाए इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस जमाने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी कौम अल्लाह को बिल्कुल भूल चुकी थी और बेशुमार देवी देवताओं, सूरज, चांद, सितारों और अपने बादशाह को अल्लाह का शरीक ठहरा लिया था। वो अपने देवी देवताओं के बुत बनाकर उनकी पूजा करते थे और इबादत करते थे। मुल्क के हर शहर में उन्होंने मंदिर बनाकर उनमें बुत रखे हुए थे। शहर उर जहां पे हजरत इब्राहिम पैदा हुए थे, वहां पे जो सबसे बड़ा बुत था उसका नाम नन्नार था। ये उन लोगों का चांद देवता था। उसे शहर उर में सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक आलीशान मंदिर में रखा गया था। मंदिर क्या था? एक बहुत बड़ा शाही महल था। लोगों ने उसके नाम बहुत से बाग, मकान और जमीनें लगा रखी थी, जिनसे उन्हें बहुत पैसे भी मिलते थे। इसके अलावा वो हर किस्म के गले, कपड़े, दूध, सोने, चांदी और दूसरी चीजों के चढ़ावे भी नन्नार पर चढ़ाते थे, यानी उसको दिया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आजर था। कहते हैं कि नमरूद ने आजर को शहर के बड़े बुत खाने का पुजारी भी बना दिया था। वो खुद भी बुतों की पूजा करता था और लोगों को भी उनकी पूजा करवाता था और खुद भी बुत तराशा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजर जैसे काफिर बाप के घर पैदा हुए, जो बुत पूजता भी था और बुत बनाता भी था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसने उनको सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करने वाला और बुत तोड़ने वाला बना दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो उन्होंने देखा कि उनके घर वाले और कौम के लोग सूरज, चांद, सितारों और बुतों को पूछते हैं, अल्लाह को बिल्कुल भुला बैठे हैं और तरह तरह की खराबियों में मुब्तला हैं। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सोचने समझने वाला दिमाग दिया और उनके दिल में ये बात बिठा दी कि ये सारे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मगर सही रास्ता क्या था और असल में खुदा कौन था? हजरत इब्राहिम को बताने वाला ये कोई भी नहीं था। हजरत इब्राहिम हर वक्त सोचते रहते थे कि सूरज, चांद और सितारे दिन और रात को नजर तो आते हैं लेकिन फिर डूब जाते हैं। ये हमारे रब कैसे हो सकते हैं? एक रात उन्होंने एक बड़ा चमकदार सितारा देखा तो दिल में सोचा कि अगर मैं अपनी कौम के पीछे चलूं और उनकी बात मानूं तो कहूं कि यही सितारा मेरा रब है, इतना बड़ा चमकता हुआ। मगर जब वो सितारा नजरों से गायब हो गया तो वो बोले, मैं डूब जाने वाले को कैसे रब मान सकता हूँ? उसके बाद उन्होंने चांद को चमकते हुए देखा और कहा कि ये चांद मेरा रब हो सकता है, ये कितना बड़ा और खूबसूरत लगता है चमकते हुए। मगर जब चांद भी गुरूब हो गया और नजरों से गायब हो गया तो हजरत इब्राहिम कहने लगे, मुझे गायब होने वाली चीजें पसंद नहीं है, वो मेरा रब नहीं हो सकती। उसके बाद रात खत्म हो गई और दिन निकल आया। दिन निकला और जब उन्होंने सूरज को मशरिक से तुलू होते हुए देखा तो वो कहने लगे, हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है। क्योंकि सूरज जितना बड़ा तो चांद भी नहीं है और कोई सितारा भी नहीं है। तो हजरत इब्राहिम को ऐसा लगा कि यही सूरज रब हो सकता है, जो सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है। उसको तो हम देख भी नहीं सकते हम अपनी आंखों से। मगर जब सूरज भी डूब गया तो उन्होंने कहा, ये नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद दुआ की, अल्लाह ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए,
वरना मैं भी इन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं। और फिर अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि असल रब तो अल्लाह ताला है। सिर्फ एक अल्लाह ताला है जो सबसे बड़े हैं और सबसे ताकतवर हैं, जिन्होंने ये पूरी दुनिया और हमें बनाया है। फिर हजरत इब्राहिम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम जिन चीजों को खुदा का शरीक ठहराते हो और जिनको तुम पूजते हो, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। मैं तो सिर्फ उसी हस्ती को मानने वाला हूँ जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया, और मैं उसी का बंदा हूँगा। मैं हरगिज हरगिज शिर्क करने वालों में नहीं होऊंगा। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह ताला के साथ किसी और को खुदा मानना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को बुतों की पूजा करते देखते तो उनको बहुत दुख होता। जब भी मौका मिलता वो अपने बाप को बुतों की पूजा से मना करते और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने के लिए कहते। सूरत अल-अनआम में अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हजरत इब्राहिम अपने अब्बू से कहा करते थे, क्या आप बुतों को खुदा बनाते हैं? मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि आप और आपकी कौम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ये क्या चीजें हैं जिनकी आप इबादत करते हैं? क्या आप अल्लाह को छोड़कर झूठे घड़े हुए खुदाओं को चाहते हैं? आखिर अल्लाह ताला को आपने क्या समझ रखा है? आप जिसकी इबादत करते हैं मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ताल्लुक तो सिर्फ उससे है जिसने मुझे पैदा किया है। अब्बा जान, आप क्यों चीजों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं, ना आपका कोई काम बना सकती हैं? अब्बा जान, मुझे वो इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे पीछे चले, मेरी बात माने, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। मुझे डर है आप अल्लाह आपसे नाराज ना हो जाए और आप शैतान के साथी हो जाएं। मगर आजर पर अपने नेक और अक्लमंद बेटे की नसीहतों का कुछ असर ना हुआ, बल्कि वो उनसे नाराज हो गया और गुस्से में आकर कहने लगा, इब्राहिम, क्या तुम उनसे फिर गए हो जिनकी मैं इबादत करता हूँ? अगर तुम बाज ना आए तो मैं पत्थर मार मार कर तुम्हें जान से मार डालूंगा। बस हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। और फिर इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो आपको माफ कर दे। मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हजरत इब्राहिम ने अपने काफिर बाप के लिए इसलिए दुआ की थी कि वो बहुत ही नर्म दिल और हलीम थे, यानी कि मुआफ करने वाले थे। उनका बाप उनको जितना मर्जी बुरा भला कहता, मारता, लेकिन हजरत इब्राहिम हमेशा उनकी अच्छाई के लिए ही दुआ किया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और आपको इब्राहिम जैसा सोचने समझने वाला बनाए, ताकि हम भी अल्लाह ताला के अच्छे पक्के दोस्त बन सकें।